नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतरीन माने जाने वाले ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इस इंडिकेटर की मदद से आप हाई प्रॉफिट परसेंटेज वाले ट्रेड आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार होने से भी बच सकते हैं। लेकिन किसी भी इंडिकेटर का उपयोग करने से पहले यह बात जरूर समझ लें कि प्राइस एक्शन के बिना हर इंडिकेटर अधूरा होता है। आज इस वीडियो में हम वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके यह समझेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग में हाई क्वालिटी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। किसी विशेष प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, या आसान भाषा में कहें तो उस लेवल पर कितने ट्रेडर्स ने बाय और सेल ऑर्डर लगाए हैं, यह जानने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पारंपरिक वॉल्यूम टूल या इंडिकेटर आपको इस बारे में उतनी सटीक जानकारी नहीं देते, जिससे कई बार ट्रेडिंग के दौरान गलत सिग्नल मिलते हैं और आप गलत जगह एंट्री लेकर नुकसान कर बैठते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। इस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड के पैनल में फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट सेक्शन में जाकर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपने चार्ट पर उस जगह क्लिक करें जहां आप वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लगाना चाहते हैं। इसे लगाने के बाद आपको चार्ट के बाईं तरफ पीले और नीले रंग के कुछ बार दिखाई देंगे। ये बार आपको बताते हैं कि हर प्राइस लेवल पर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। जितना बड़ा बार होगा, इसका मतलब उस लेवल पर उतने ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया है। यह जो लाल रंग की लाइन दिखाई देती है, इसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल (POC) कहा जाता है। इसका मतलब यह वह प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लेकिन हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि जिस भी प्राइस लेवल पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि उस स्तर पर खरीदार बायर्स और विक्रेता सेलर्स दोनों की रुचि सबसे अधिक होती है और वहां पर ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। भविष्य में जब भी कीमत उस स्तर के आसपास वापस आती है, तो दोबारा से खरीदार और विक्रेता सक्रिय हो सकते हैं। इसी वजह से उस क्षेत्र में आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? किसी भी इंडिकेटर की तरह इसे भी चार्ट पर बनने वाले की लेवल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस चार्ट पर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट से अपना इंडिकेटर लगाएंगे। अब इस पॉइंट के बाद चार्ट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यह आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जो लाल लाइन दिख रही है, उसके आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। इसी स्तर को हम की लेवल कहते हैं। अगर भविष्य में कीमत फिर से इस स्तर पर आती है, तो आप यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड की एंट्री बना सकते हैं। जब आप चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे, तो आपको यह एक मजबूत की लेवल दिखाई देगा, जहां कीमत बार बार आकर टच कर रही है। यही वह जगह है जहां ज्यादा संख्या में बायर्स और सेलर्स एक्टिव दिखाई देते हैं और इसी क्षेत्र के आसपास हाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गलत समय पर ट्रेड में एंट्री लेने से बच सकते हैं। एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े टाइम फ्रेम पर किया जाता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लो टाइम फ्रेम पर फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप जितने समय के लिए चाहें, उतने समय के लिए इसे चार्ट पर लगा सकते हैं और इंट्राडे में छोटे छोटे ट्रेड लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में और सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।